नमस्कार। अब तक की तमाम खास खबरों के साथ मैं हूं प्रिया और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। आइए डालते हैं नजर आज की हेडलाइंस पर। जर्नलिस्ट क्लब द्वारा कोरोना योद्धाओं को किया गया सम्मानित। ट्रांसफार्मर में धमाके के बाद दुकान में लगी आग, हजारों रुपए का हुआ नुकसान। कोरोना वायरस की जांच करवाने सामान्य अस्पताल पहुंचे सैकड़ों प्रवासी मजदूर, पुलिस द्वारा समझाकर भेजा गया वापस। भिवानी से गया जाने वाली ट्रेन हुई रद्द, प्रवासी मजदूर लगा रहे हैं रेलवे स्टेशन के चक्कर। मास्क व सोशल डिस्टेंसिंग की पालना न करने वाले शॉपिंग मॉल्स के काटे गए चालान, प्रशासन ने दिखाई सख्ती। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में लगातार काम कर रहे कोरोना योद्धाओं को आज जर्नलिस्ट क्लब द्वारा सम्मानित किया गया। इसी के तहत लगातार अपनी ड्यूटी पर बने डॉक्टर, सफाई कर्मचारी और जनता रसोई में काम कर रहे योद्धाओं को स्मृति चिन्ह देकर उनका मनोबल बढ़ाया गया। कोरोना जैसी महामारी के चलते जहां एक और कोरोना योद्धा निरंतर देश को बचाने में लगे हैं, वहीं दूसरी ओर इन योद्धाओं का हौसला बढ़ाने के लिए अनेक सामाजिक संस्थाएं इन्हें सम्मानित करने के कार्य में जुटी है। इसी कड़ी में आज जर्नलिस्ट क्लब द्वारा कोरोना योद्धाओं को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। इन कोरोना योद्धाओं में डॉक्टर, पुलिस अधिकारी, नगर पालिका के कर्मचारी सहित जनता रसोई के योद्धा शामिल रहे। वहीं जर्नलिस्ट क्लब के प्रधान ईश्वर धामू ने बताया कि देश को कोरोना जैसी महामारी से बचाने के लिए जो लोग अपनी जान की परवाह किए बिना दिन रात देश के लिए काम कर रहे हैं, वही असली कोरोना योद्धा हैं तथा उनके हौसले को बढ़ाने के लिए आज इन्हें सम्मानित किया गया है। जर्नलिस्ट क्लब ने एक रिकॉर्ड बनाने वाली जनता रसोई जो प्रवासी मजदूरों को और गरीबों को भोजन उपलब्ध करवाती है। प्रतिदिन इस रसोई से 2000 से लेकर 2500 लोगों ने खाना खाया है यहाँ का। यह अपने आप में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है जो एक गैर सरकारी संस्था, जो शहर के जो मौजूद लोग हैं, उन्होंने मिलकर एक प्रयास किया और एक बड़ा सफल प्रयास किया। इस प्रयास के लिए इससे जुड़े हुए जो सभी लोग हैं, जैसे पूर्व पार्षद मुन्ना है, इसके संयोजक जो छात्र नेता हैं संपूर्ण सिंह जी हैं और यहाँ ऋषि जी हैं, ये इनकी देख रेख में सारा जो काम चल रहा है। वास्तव में ये सारे के सारे लोग जो हैं ये साधुवाद के पात्र हैं और हमने इनके काम को और इनकी जो सेवाएं हैं, जो जिम्मेदारियां जो इन्होंने इस संवेदनशील समय में निभाई, उसके लिए हम इनको सल्यूट करने के लिए आए हैं और हमने इनको अपनी तरफ से एक छोटा सा सम्मान दिया है। जो अधिकारी, जिला प्रशासन के जो अधिकारी, उनको भी हमने सम्मान दिया है। जो सड़क पर आके अपने जीवन मूल्यों को ताक पर रख के जिन्होंने इस कोरोना टाइम में काम किया है, हमने उनको भी सम्मान दिया। जर्नलिस्ट क्लब का धन्यवाद करता हूँ। वो उन्होंने आकर सभी का हौसला बढ़ाया। कोरोना चल रहा है उसमें सभी भाइयों का हौसला बढ़ाया। स्थानीय दिनोदगढ़ क्षेत्र स्थित एक दुकान में अचानक ट्रांसफार्मर फटने की वजह से आग लग गई। बाइक रिपेयरिंग की दुकान में लगी इस आग में काफी सामान जलकर राख हो गया। ये आग इतनी जबरदस्त थी कि करीबन पौने घंटे की मशक्कत के बाद इस पर काबू पाया जा सका। दिनोदगढ़ क्षेत्र स्थित एक बाइक रिपेयरिंग की दुकान में अचानक ट्रांसफार्मर में धमाके के बाद आग लग गई, जिससे दुकान की छत पर रखा सारा सामान आग की चपेट में आ गया। वहीं दुकानदार को इसकी खबर आसपास के लोगों ने दी, जब उन्होंने दुकान से धुआं उठते हुए देखा। सूचना पाकर दमकल की गाड़ी भी मौके पर पहुंची। आपको बता दें कि करीब पौने घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। वहीं दुकान में काम करने वाले जयंत ने बताया कि आसपास के लोगों ने उसे बताया कि दुकान के सामने लगे बिजली ट्रांसफार्मर में अचानक धमाका होने से दुकान की छत के ऊपर से गुजर रही बिजली की तारों में स्पार्किंग हुई, जिससे वहां रखे सामान में आग लग गई। गौरतलब है कि आग लगने से करीब 45,000 का सामान नष्ट हो गया है। दिनोद गेट में हमारी ड्यूटी नाका लगा हुआ है। हमने देखा यहाँ बिल्कुल बगल में ही एक दुकान से धुआं निकल रहा था। हमने
फायर ब्रिगेड को फ़ोन किया और मौके पे फायर ब्रिगेड को बुला के जो मौके को संभाला, आग को बुझाया है। किस चीज़ की दुकान थी सर ये दुकान बाइक की ठीक करने की दुकान है, उसमें तो बैटरी वगैरह की आलमंड की बैटरी की दुकान है, ऊपर सामान होगा इतना। जयंत कुमार सामान रखा हुआ था सर। बाइक रिपेयरिंग की शॉप थी मेरी ये, और ये नुकसान होगा मेरे ख्याल 50,000 रुपये नुकसान हुआ होगा मेरा। और ये आग का कारण है कि सामने जो ट्रांसफार्मर है ना, उससे शॉर्ट सर्किट हुआ सर। तो आपको कैसे पता आग लगाई? तो आपको पता कैसे चला? ये तो पड़ोसी ने मुझे बताया है। गुरुवार को सामान्य अस्पताल में तब हालात बिगड़ गए जब सैकड़ों की संख्या में प्रवासी मजदूर अपना चेकअप कराने के लिए अस्पताल परिसर पहुंच गए। दरअसल हुआ यूं कि किसी गलत सूचना के आधार पर ये मजदूर अपने घर जाने से पहले चेकअप कराने अस्पताल पहुंचे। भारी संख्या में इकट्ठा हुए इन मजदूरों को देखकर पुलिस प्रशासन तुरंत हरकत में आया और इन्हें मिली सूचना को अफवाह बताते हुए इन्हें समझाकर वापस भेजा गया। कोरोना जैसी महामारी से पीड़ित सैकड़ों प्रवासी मजदूर वीरवार को कोरोना वायरस से बचाव तथा घर वापस जाने को लेकर कोविड-19 की जांच करवाने के लिए सामान्य अस्पताल के परिसर में पहुंचे। वहीं परिसर में इतनी भीड़ देखकर पुलिस प्रशासन तुरंत हरकत में आया तथा वहां पर पहुंचे प्रवासी मजदूरों को समझाकर उनके घर वापस भेजा गया। वहीं ड्यूटी पर तैनात पुलिस अधिकारी श्री भगवान ने बताया कि इन मजदूरों को किसी ने गलत सूचना दी थी कि घर वापस भेजने के लिए सामान्य अस्पताल में कोविड-19 के टेस्ट किए जा रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, जो प्रवासी मजदूर जहां रहता है वहीं पर उसका मोबाइल टीम के द्वारा चेकअप किया जाएगा। वहीं उन्होंने मजदूरों से अपील की है कि वे ऐसी अफवाहों पर बिल्कुल ध्यान ना दें और अपने घरों में ही रहें। यहाँ हॉस्पिटल में काफ़ी भीड़ हो गई थी और इनको किसी ने गलत गाइड कर दिया कि भाई ट्रेन जाएगी और आप अपना मेडिकल करा लो, जबकि सभी टीम में इनके घर जा करके और उनका जहाँ ठहरे है ट्रेन जाएगी उस समय पर इनकी जांच कर रही है। नहीं, इनको आम आदमी या वैसे भी इनको अपने आप ही आने शुरू हो गए, जो कि ये गलत है। हॉस्पिटल के अंदर ज़्यादा भीड़ हो जाएगी और जिससे वो दिक्कत हो सकती थी, इसलिए इनको सभी को प्यार से समझा दिया। ये मान भी गए हैं कि भाई हम घर जाएंगे, घर पर ही जब कोई ट्रेन वगैरह जाएगी, जाएंगे बिहार यूपी जाएगी तो इनकी जांच होगी। वैसे भी रूटीन में हर रोज़ जांच की जा रही है। प्रवासी मजदूरों को अपने स्थान तक पहुंचाने के लिए चलने वाली स्पेशल ट्रेन किन्हीं कारणों की वजह से स्थगित कर दी गई। आपको बता दें कि गुरुवार को भिवानी से गया के लिए स्पेशल ट्रेन चलाई जानी थी, लेकिन उच्च अधिकारियों के आदेशों के बाद इस ट्रेन का रूट बदला गया और ये ट्रेन अब अगले आदेशों के बाद ही चलेगी। कोरोना वायरस के कारण आम नागरिक व प्रवासी मजदूरों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया है, जिसके चलते ना तो वह अपने शहर वापस जा सकता है और ना ही यहाँ पर उसके पास जीवन यापन के साधन हैं। इसी कड़ी में वीरवार को भिवानी से गया जाने वाली ट्रेन को रद्द कर दिया गया तथा इसकी सूचना प्रवासी मजदूरों तक भी नहीं पहुंचाई गई, जिस कारण प्रवासी मजदूर ट्रेन का पता लगाने के लिए निरंतर रेलवे स्टेशन के चक्कर काट रहे हैं। वहीं प्रवासी मजदूर प्रवीण ने बताया कि वह बिहार का रहने वाला है तथा उसने बिहार जाने के लिए सरल केंद्र में रजिस्ट्रेशन करवाया था, जिसकी नोटिफिकेशन भी उसके फोन पर आ चुकी थी। लेकिन अब अचानक ट्रेन रद्द करने से प्रशासन ने उन्हें दोबारा समस्या में डाल दिया है। वहीं ड्यूटी पर तैनात जीआरपी पुलिस अधिकारी नरेश कुमार ने बताया कि प्रवासी मजदूरों के लिए ट्रेन यहां से नहीं बल्कि रेवाड़ी से चलेगी। यही प्रवासी मजदूरों को समझाकर उन्हें रेलवे स्टेशन से वापस घर भेजा जा रहा है। मिली थी जिसको रद्द कर दिया गया, लेकिन ये राज्य सरकार की डिमांड पे चलती है, उनके अनुसार आदेश मिलते हैं रेलवे के थ्रू, तो कैंसिलेशन रद्द कर दी गई। हम यही कह रहे हैं कि हमारी ड्यूटी यहाँ लगाई गई है इन मजदूरों के लिए और आम नागरिक के लिए। इनको समझा करके ये करें भी यहाँ से जो ट्रेन चलनी थी वो कैंसिल हो चुकी है। भी अगले आदेश तक अभी हमें मालूम नहीं, अगले आदेश तक जो आदेश मिलेगा उसके लिए हम बता देंगे। और भी यहाँ से जो अपना जो जहाँ से रजिस्ट्रेशन वगैरह हुआ है या कहीं यहाँ से हमें इतनी जानकारी मिलेगी तो हम आपको बता देंगे। आपका? मेरा नाम रणधीर कुमार है और मैं रजिस्ट्रेशन करवाया था। फोन मैसेज आया कि आज की गाड़ी है। मैं यहाँ पता करने के लिए आया कि गाड़ी है या नहीं, तो मुझे यहाँ से पता चला कि गाड़ी कैंसिल है आज की, वो दूसरी जगह से चलेगी। कहाँ के रहने वाले हो? मैं बिहार का रहने वाला हूँ। कितने आदमी हो तुम टोटल? हैं यहाँ 7-8। किस लिए आए थे मनीष कुमार जी? काम करने आए थे यहाँ पे बिहार से। नहीं, अभी रेलवे स्टेशन पे क्या करने के लिए? रेलवे स्टेशन पे घर जाने के लिए आए थे। तो अभी क्या आदेश मिले आपको? आदेश मिला कि रजिस्ट्रेशन करवाए थे, बोला गया कि भिवानी स्टेशन जाओ, वहाँ पता करना ट्रेन है या नहीं। यहाँ पर आते यहाँ बोलता है कैंसिल, यहाँ से कोई ट्रेन नहीं है, रेवाड़ी जाओ। कितने आदमी हो गए यहाँ पे? हम तो यहाँ 50 बंदे हैं सर। तो आपको पता कैसे चला कि आपका रजिस्ट्रेशन हो गया? रजिस्ट्रेशन करवाया सर, मैसेज आया मोबाइल पे।
लॉकडाउन के तीसरे चरण में छूट मिलते ही बाजार खुल गए, लेकिन इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां साफ उड़ती दिखाई दी। प्रशासन द्वारा बार बार समझाने के बाद भी बाजारों में बिना मास्क की भीड़ दिखाई दी। सोशल डिस्टेंस का ख्याल न रखने वालों और मास्क न पहनने वाले दुकानदारों के आज चालान काटे गए। लॉकडाउन 3 में मिली छूट के बाद खुले बाजारों में सोशल डिस्टेंसिंग व मास्क लगाने की पालना करवाने के लिए प्रशासन ने शहर भर में सख्ती बरतनी शुरू कर दी है। इसी कड़ी में आज पुलिस प्रशासन ने शॉपिंग मॉल्स व सिटी बाजार में मास्क व सोशल डिस्टेंसिंग की पालना न करने वालों के चालान काटे। वहीं नगर परिषद सफाई निरीक्षक विकास कुमार ने बताया कि उन्होंने आज केवल नियमों की पालना न करने वाले मॉल्स के चालान काटे हैं तथा उन्हें भविष्य में गलती होने पर उनके मॉल्स को सील करने की चेतावनी भी दी है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि शॉपिंग मॉल्स में केवल 5 कर्मचारी उपस्थित रह सकते हैं। वहीं उन्हें उचित व्यवस्था रखने के आदेश भी दिए गए हैं। प्रशासन के दिशा निर्देशानुसार कल हमने बाजार में चालान किए थे। आज शिकायत के आधार पर के बड़े मॉल जो हैं, सिटी बाजार है जैसे, उसमें काफ़ी भीड़ देखने को मिलती है, तो आज उस आधार पर यह कार्रवाई की गई थी और इनका चालान किया गया। सर कितने का चालान किया गया और आगे अगर ये कहना कोई गलती कर रहा है तो आगे क्या इसका क्या वो रहेगा? अभी इनको 200 रुपये का चालान कर दिया गया है। अगर आगे भी मतलब इस तरह की भीड़ पाई जाती है तो इसको सील करने की कार्रवाई की जाएगी। बुलेटिन के अंत में एक बार फिर से नजर अब तक की तमाम खास खबरों पर। जर्नलिस्ट क्लब द्वारा कोरोना योद्धाओं को किया गया सम्मानित। ट्रांसफार्मर में धमाके के बाद दुकान में लगी आग, हजारों रुपए का हुआ नुकसान। कोरोना वायरस की जांच करवाने सामान्य अस्पताल पहुंचे सैकड़ों प्रवासी मजदूर, पुलिस द्वारा समझाकर भेजा गया वापस। भिवानी से गया जाने वाली ट्रेन हुई रद्द, प्रवासी मजदूर लगा रहे हैं रेलवे स्टेशन के चक्कर। मास्क व सोशल डिस्टेंसिंग की पालना न करने वाले शॉपिंग मॉल्स के काटे गए चालान, प्रशासन ने दिखाई सख्ती। और इसी के साथ दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। बने रहिए भिवानी हलचल के साथ।